कई बार कई लोग पता है क्या महसूस करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है या दुनिया में कई लोग हैं, कहते हैं हमारे पास सब कुछ आ गया है, धन भी है, घर भी है, परिवार भी है, बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर में कभी किस चीज की महसूसता करते हैं? अंदर में कई बार उनको बहुत खालीपन भी होता है, डर भी होती है, स्ट्रेस भी बहुत अनुभव करते हैं। क्यों? धन भी हमने कमाया है, लेकिन ऐसे अगर हमने किसी के साथ थोड़ा सा भी गड़बड़ किया, थोड़ा सा भी, तो वो थोड़ा सा जिसके साथ हमने गड़बड़ किया वो मनुष्य आत्माएं है ना। वो सिर्फ कस्टमर नहीं है, लेकिन वो थिंकिंग बीइंग्स है, वो आत्मा ऐसी हैं जो सोचती हैं। और किसी को भी अगर थोड़ा गड़बड़ किया तो वो कुछ कुछ हमारे बारे में सोचते हैं। और अगर वो जो सोच रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो वहां से कौन सा वाइब्रेशन आता है? वहां से कौन सा वाइब्रेशन आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो वो जो औरों का नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो मुझे बैठे बैठे खाली कर देता है। पता ही नहीं चलता है। कई बार हम बैठे हैं, बाहर से सब कुछ ठीक है, हम कहते हैं हमें अकेलापन क्यों लगता है, खालीपन क्यों लगता है? सूक्ष्म चेकिंग ये करनी है कि जिनके साथ हमारा संबंध है, चाहे वो हमारे परिवार वाले हैं, चाहे वो हमारे कस्टमर हैं, चाहे वो हमारी दुकान पर जो लोग काम करते हैं, हमारे सेल्समैन हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, क्या वो सारे के सारे मेरे से संतुष्ट हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि धन तो कमाना है, धन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन धन हमारे जीवन का केवल पर्पस नहीं हो सकता। क्यों? आजकल ये भी एक भ्रांति है, स्कूल से ही शुरू हो जाती है। हमें लगता है जितना ज्यादा धन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? धन क्या लेकर के आएगा? लगता क्या है धन क्या लेकर के आएगा? खुशी। और अब अगर हम चारों तरफ देखें तो बहुत ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बहुत धनवान भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उतने ही खुश हैं। एक्चुअली में अगर हम न्यारे होकर के देखें ना, तो धन का और खुशी का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। धन आवश्यक बहुत है, क्योंकि शरीर निर्वाह जो भी चीजें आती हैं वो धन से ही आती हैं। चाहे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, एजुकेशन है, फोन है, सब कुछ जो है वो किससे आता है? धन से आता है। लेकिन हम जितना जितना धन कमाते जाएंगे, उतना उतना हमारी जीवन आरामदायक होती जाएगी। आरामदायक, शरीर के कंफर्ट बढ़ते जाएंगे। आज मानो हमारे पास कम धन है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि कोई साइकिल पर चलता है, तो हमारे कुछ उतना डिस्कम्फर्ट है। फिर हमारा धन बढ़ता है, हम एक स्कूटर खरीदते हैं और कंफर्ट। फिर हमारा धन बढ़ता है, हम एक गाड़ी भी खरीद लेते हैं और कंफर्टेबल, कंफर्ट बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन अपने से पूछें, इनमें से खुश ज्यादा कौन है? जो साइकिल पर चलता है, जो स्कूटर पर चलता है, जो बस में आता जाता है, या जिसके पास गाड़ी है? ज्यादा खुश इनमें से कौन? क्या कहेंगे, ज्यादा खुश कौन है इनमें से? गाड़ी वाला? साइकिल वाला? साइकिल वाला अगर साइकिल वाला ज्यादा खुश, तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं धन कमाने की? नहीं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि साइकिल वाला। एक्चुअली हमें पता ही नहीं है। हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि साइकिल वाले से स्कूटर वाला ज्यादा कंफर्टेबल, स्कूटर वाले से गाड़ी वाला ज्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि ये साधन उसके शरीर को आराम दे रहे हैं। लेकिन खुशी क्या है? खुशी क्या है? मन की स्थिति। मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, उससे वो खुशी की फीलिंग क्रिएट होती है। अगर साइकिल वाला भी बैठ करके ये संकल्प करता है कि ठीक है ना, भगवान का दिया साइकिल तो है, पहले तो चलकर जाना पड़ता था, पर अभी भगवान का शुक्रिया मेरे पास साइकिल तो है, धीरे धीरे और मेहनत करेंगे तो स्कूटर भी आ जाएगा। तो अगर उसकी ऐसी श्रेष्ठ सोच है, भगवान का धन्यवाद है, अपने भाग्य का धन्यवाद है, तो उसको साइकिल पर भी खुशी मिलेगी। लेकिन अगर साइकिल वाले ने ये सोचा, क्या है इतनी गर्मी, पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है, देखो ना लोगों के पास तो गाड़ी भी है,
मैं तो कब से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे को तो आज तक साइकिल से ऊपर कुछ मिला ही नहीं है, तो वो साइकिल पर चलने वाला भी कैसा हो जाएगा? दुखी और उदास। ये इस पे आधारित नहीं है कि हम कौन सा वाहन चला रहे हैं। आज कोई हो सकता है बहुत लंबी गाड़ी में भी है, हो सकता है कि नहीं हो सकता कि कोई बहुत कंफर्टेबल गाड़ी में बैठ करके भी काम पर जा रहा है, लेकिन अंदर अंदर में इरिटेट हो रहा है, कितना ट्रैफिक है, लोग कैसे हैं, आजकल लोग कितने करप्टेड हो गए हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो वो इतनी कंफर्टेबल गाड़ी में भी बैठ करके कैसा हो सकता है? उदास, निराश, इरिटेटेड हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो धन बहुत जरूरी है, लेकिन धन शरीर को आराम देता है, और शरीर के आराम के साथ साथ हमें और क्या चाहिए? हर व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? शरीर भी हमारा स्वस्थ हो, धन भी हो, और साथ साथ में खुशी भी हो। कभी कभी हम एक ही दिशा में मेहनत करते चले जाते हैं, धन कमाने की बहुत मेहनत करते हैं, और जिधर मेहनत करते हैं उधर प्राप्ति होती भी है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मेहनत करते हैं, हमें उस चीज की प्राप्ति होती है, लेकिन कभी कभी एक प्राप्ति की जगह दूसरी छूट जाती है। ये हमें लगता है कि एक प्राप्ति होगी तो दूसरी अपने आप आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तन, धन, मन, तीनों के लिए अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है। धन भी जो हम कमाते हैं, जितना हम सच्चाई से कमाते हैं, उसका भी हमें बहुत अंदर में सुख मिलता है। आप देखो, एक समय ऐसा था, कुछ ही समय पुरानी बात है, बहुत समय पुरानी बात नहीं है, कि अगर 20, 25, 30 साल पहले भी अगर किसी को थोड़ा सा ब्राइब देने की कोशिश भी करते थे ना, रिश्वत देने की, तो वो कहता था देखो मैं नहीं ले सकता, मैं बाल बच्चे वाला हूं। उसको अंदर में डर लगता था। कई बार कहते थे कि नहीं मैं बाल बच्चे वाला हूं, मैं नहीं ले सकता। उसको डर था कि मैं गलत कर्म करूंगा तो कुछ हो ना जाए। आज थोड़े समय के बाद अगर किसी को कुछ दो ना, तो फिर वो धीरे से कहते हैं क्या करूं, लेना पड़ता है, मैं बाल बच्चे वाला हूं ना, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी एजुकेशन है, विदेश भेजना है, लेना पड़ता है। थोड़े ही सालों के अंदर लाइन वही है, लेकिन पहले लाइन क्या थी? नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं बाल बच्चे वाला हूं, कुछ हो गया तो। कर्मों के गोये गति से डर लगता था कि मैंने कुछ गलत किया, उसका कॉन्सिक्वेंस मुझे फेस करना पड़ेगा। और आज थोड़े समय के बाद वही लाइन है, लेकिन फिर कभी कभी जिस समय हम कुछ करते हैं तो हम थोड़ा जस्टिफाई कर देते हैं, क्या करें, करना पड़ता है। लेकिन जिस समय कभी भी कोई सीन लौट करके आती है, आता है ना जीवन में, कभी कभी कुछ पेपर आते हैं, कोई बीमारी आ जाती है, कोई संबंध का पेपर आता है, कोई धन का पेपर आता है, फिर हम कई बार कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? परमात्मा हमको कई बार कहता है कि जब कोई सीन वहां से लौट करके आती है, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, उस समय ये कहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस समय फायदा नहीं है। उस समय तो केवल जो एनर्जी कभी भेजी थी वो लौट करके आ रही। जो हम कहते हैं ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा, तो वो तो फल है। फल को देख करके हम नहीं कह सकते कि मेरे पेड़ पर ऐसा फल क्यों लगा है, लेकिन क्यों किस समय पर कहना है? जिस समय हम बीज बो रहे हैं, जिस समय हम बीज बो रहे हैं उस समय हमें अटेंशन देना है कि हमारा हर कर्म एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जो कर्म आज हम करेंगे उसका रिटर्न आएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा। तब हम नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और जिस समय हम धन भी बहुत सच्चाई से कमाते हैं तो बहुत आत्माओं की दुआ मिलती है। कुछ दिन पहले की बात है, एक व्यापारी ने मुझे सुनाया, बिजनेसमैन। थोड़े समय पहले रमजान का मास था, उसके बाद ईद आदि आई, तो एक कपड़े का व्यापारी था जिसने मुझे कहा कि उनके एक ग्राहक ने उनको कहा कि मुझे कपड़ा खरीदना है। अब उसकी तरफ उनका काफी पैसा होगा, तो उसने कहा कि नहीं, पहले आप क्या करें, जो मेरा पैसा है वो आप रिटर्न करें, फिर जो कपड़ा आपको चाहिए खरीद लें। तो वो जो भाई भी था वो मोमडन था, ईद के दिन थे, रमजान का समय था, तो वो दुकान पर खरीदने के लिए आया कपड़ा।
तो उस जो व्यापारी थे उसने कहा नहीं मुल्ला जी पहले आप पैसे दीजिए। तो उसने फिर उसको 6,000 रुपये दिए, कहा अच्छा अब कपड़ा दे दो। फिर उसने कहा नहीं मेरा आपकी तरफ 8,000 बनता है, पहले आप वो दीजिए। अब वो जो भाई था जो खरीदने के लिए आया था, रमजान के दिन थे, पूरा पूरा सुरई था, मैंने कहने का भाव है वो बहुत संपन्न नहीं था, उसके परिवार भी बड़ा था, बच्चे भी काफी थे, उसकी जेब में थोड़ा ही कुछ राशन का भी जो भी पैसा था 2,000 रुपये उसने वो भी निकाल करके सामने व्यापारी को दिया, कहा ये लो 8,000 रुपये, अब मुझे कपड़ा दो। अब वो जो व्यापारी था वो थोड़ा सा उसने समझा, थोड़ा चतुराई से दिखाई, उसने कहा कपड़ा वपड़ा तो आपको मिलेगा नहीं, ये तो मेरा ही पैसा था, आपने दे दिया, बस आप अभी जाओ। वो जो सामने पैसा उसका ही था, ऐसा नहीं है, उसी का ही था, व्यापारी का ही था, पर उसने जैसे थोड़ा सा युक्ति से उससे निकलवा कर कहा अभी नहीं, अभी आप जाओ। तो वो जो सामने बैठा था उसके दिल को बहुत दुख भी हुआ, उसने कहा आपने ये सही नहीं किया, मैं इतनी दूर से चलकर आया, आपने दुकान पर भी बुलाया, ईद का समय है, मैंने आपको पैसा भी दिया, अब आपको कपड़ा तो दे देना चाहिए था। कहा नहीं आपकी तरफ पहले ही बहुत उधार है, मैं अभी नहीं दे सकता। नेचुरल सी बात है कि जब नहीं दिया तो उसके दिल को ठेस पहुंची, वो वापस तो चला गया, लेकिन इस भाई को भी अंदर अंदर में कुछ जैसे ठीक नहीं लग रहा था, कॉन्शियंस जैसे किसी की प्रिक करती है ना, उसको ऐसा लगा मैंने कुछ ठीक नहीं किया, अपना धन होते हुए भी, लेकिन उसको वो दुआ महसूस नहीं हुई। घर जाकर के उसने अपनी वाइफ को सारा बताया, ऐसे ऐसे आज हुआ, पैसा हमारा ही था पर हमने युक्ति से लिया, कपड़ा भी नहीं दिया। वो बहुत उदास होकर निराश होकर के गया। तो उसकी वाइफ ने कहा ये तो आपने ठीक नहीं किया, किसी की पेट की रोटी छीन करके हम रोटी अपने पेट में डालें, ये ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा झूठ बोल करके उससे नहीं लेना चाहिए था। खैर उस व्यापारी को भी थोड़ा फील हुआ, उसने कहा अच्छा ठीक है। अगले दिन वो उस मुल्ला जी के दुकान पर गया, कहा ये आपके 8,000 रुपये हैं, आप रख लो। तो वो बहुत हैरानी से उसको देखता है, ऐसे कैसे, मना ये तो कभी भी नहीं होता ना कि किसी को आप पैसा दो दो और वो आकर के लौटा दे। तो फिर उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे ईद के दिन आ रहे हैं, कपड़ा बेचना है, पैसा आप रखो, मुझे कपड़ा दे दो 15,000 का। तो उसने कहा देखो मैं कपड़ा तो आपको 15 का नहीं दे सकता, 8 का दे सकता हूँ। और उसने फिर उसको 8,000 से भी ऊपर कुछ का कपड़ा उसको दे दिया। ईद के दिन उस मुल्ला जी का उस दुकानदार को फोन आता है, कहता है मैंने ना आपके अकाउंट में 2,000 रुपये जमा करा दिए। वो व्यापारी उसको कहता है नहीं नहीं मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी दुआएं चाहिए। वो कहता है दुआ तो मैंने आपको हर रोज दी है, मैंने ऐसा दुकानदार ही कभी नहीं देखा जो मुझे ऐसा धन लौटा कर दे, दुआएं तो मैं आपको रोज देता हूँ, आज मैंने ये 2,000 रुपये दिए हैं, मैं वायदा करता हूं कि धीरे धीरे पूरा आपका धन लौटा दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी की दुआ कमाते हैं तो धन नहीं कमाते हैं। परमात्मा कहता है जो दुआएं कमाते हैं ना वो अपनी ताकत से ज्यादा धन कमाते हैं, और वो जो दुआ है वो हमें सुख और शांति का अनुभव कराती है। क्योंकि ये जो हम कहते रहते हैं ना कि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, ये भी तो जैसे कमानी पड़ती है ना, ये एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। जैसे हम धन कमाते हैं ऐसे हमें दुआएं भी कमानी पड़ती हैं, और उसके लिए हमें बस एक ही चीज का ध्यान देना है कि सामने वाला कस्टमर, सामने वाला ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए। अपने फायदे से भी ज्यादा हमें उसके फायदे के बारे में सोचना चाहिए। आप 1 मास भी करके देख लो, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही करके देख लो कि यहाँ पर जो इंटेंशन है वो प्रॉफिट कमाने की नहीं है, सामने वाला संतुष्ट होकर के जाना चाहिए। 100% धन आएगा, क्योंकि जो सच्चा है, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, जो ऑनेस्ट है, उसके साथ कौन व्यापार नहीं करना चाहेगा। उसके पास तो आप बार बार जाना चाहेंगे क्योंकि आपको विश्वास है। वो कहेगा भी ना आज मेरे से नहीं आप किसी और से ले लो, आप कहेंगे नहीं नहीं आप मंगवा देना। कहते हैं ना हम किसी को ऐसा,
नहीं नहीं, आप क्या करना, आप मंगवा देना, लेना तो हमें आपसे।